शांति। तो आज हम 5 मार्च 2004 की अव्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे और आज के दिन का अवसर है होली मिलन। तो आज की मुरली पे हम चर्चा शुरू करेंगे शिखाबेन से। ओम शांति। आज का टॉपिक है कमजोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। बाबा ने इसमें सतयुग के संस्कार कैसे हमको इसी संगम युग पर सारे करने, क्या आधार है सतयुग का, वो बाबा ने फिर से याद दिलाया है। और तो बहुत ही गहरी मुरली लगी जो बाबा इतना गहराई से बताते हैं सब कुछ। तो आज कौन किसको देख रहा है, तो बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। फिर बाबा याद दिला रहे हैं कि परमात्मा दुलार आप कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा को ही प्राप्त है। तो 3 तख्त हम बच्चों को मिलते हैं इस संगम युग पर। वो 3 तख्त कौन कौन से हैं, कोई शेयर करेगा? एक तो यह भ्रुकुटी रूपी तख्त जिस पर आत्मा चमक रही है। दूसरा तख्त है परमात्मा दिल तख्त, दिल तख्त नशीन होना। तो फिर बाबा कहते तीसरा है भविष्य विश्व तख्त, सबसे भाग्यवान बने हो दिल तख्त नशीन बनने से। हाँ जी। तो भविष्य विश्व तख्त का अधिकारी कौन बनता है, वो उसका बाबा ने आधार बताया कि जो इस समय स्वराज्य अधिकारी बनता है वही विश्व के राज्य के सर्व संस्कार इस समय बनते हैं। तो ये समय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है वो बाबा ने हमको फिर से याद दिलाया। फिर भविष्य राज्य कैसा होगा वो बाबा ने याद दिलाया है। आप शेयर करेंगे स्मिता बहन? बाबा कहते भविष्य राज्य का गायन है एक धर्म एक राज्य, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति संपत्ति से भरपूर राज्य। बाबा पूछते हैं याद आता है कितने बार यह स्वराज्य और विश्व राज्य किया है? याद है कितने बार किया है? क्लियर याद है कि याद करने से याद आता है कल राज्य किया था और कल राज्य करना है, ऐसे स्पष्ट स्मृति है। यह स्पष्ट स्मृति उस आत्मा को ही होगी जो अभी सदा स्वराज्य अधिकारी होगा। तो बाबा पूछ रहे हैं कि स्वराज्य अधिकारी हो सदा हो या कभी कभी हो। जो बाबा का पेटेंट सदा का क्वेश्चन हमेशा रहता ही है। तो बाबा पूछ रहे क्या कहेंगे, सदा स्वराज्य अधिकारी हो? डबल फॉरेनर्स का टर्न है। डबल फॉरेनर्स के टर्न की वजह से बाबा उनको पूछ रहे विशेष स्वराज्य अधिकारी सदा हो। तो पांडवों को पूछा। बाबा कहते हैं कि जब इस एक जन्म में छोटा सा तो जन्म है, तो इस छोटे से जन्म में अगर सदा स्वराज्य अधिकारी नहीं है तो 21 जन्म का सदा स्वराज्य कैसे होगा? बाबा कंपेयर कर रहे हैं कि ये एक जन्म में हम क्योंकि इतने छोटे से समय में 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो सेकंड में कितने जन्मों का हम जमा कर रहे हैं। तो 21 जन्म का राज्य अधिकारी बनना है कि कभी कभी बनना है? क्या मंजूर है? सदा बनना है? तो बाबा ने इसमें पूछा तो 21 जन्म ही राज्य अधिकारी बनना है। राज्य अधिकारी अर्थात रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी, ये बहुत बड़ी बात कही बाबा ने कि तख्त पर थोड़े ही बैठेंगे ना, लेकिन वहां जितना तख्त अधिकारी का स्वमान है उतना ही रॉयल फैमिली को भी है। उन्हों को भी राज्य अधिकारी कहेंगे, लेकिन हिसाब अभी के कनेक्शन से है। अभी कभी कभी तो वहां भी कभी कभी, अभी सदा तो वहां भी सदा। तो बाप दादा से संपूर्ण अधिकार लेना अर्थात वर्तमान और भविष्य का पूरा पूरा 21 जन्म राज्य अधिकारी बनना। तो डबल फॉरेनर्स पूरा अधिकार लेने वाले हो या आधा या थोड़ा, तो एक जन्म भी कम नहीं होना चाहिए बाबा ने कहा। तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि 100% राज्य भाग्य लेना है तो 100% पुरुषार्थ करना ही होगा। आगे जाके बाबा ने कहा संपूर्ण अधिकारी बनना है हर एक बच्चे को।
ये बाबा ने जो समय का स्मृति आ, की बात पूछी बाबा ने कि याद आता है कि नहीं आता है, तो बाबा ने एक बात यहाँ पे ये बोली कि ये स्पष्ट स्मृति उस आत्मा को होगी जो अभी सदा स्वराज्य अधिकारी होगा। तो अगर हमारी स्मृति की लेवल क्या है, वो हमारे स्वराज्य अभी के स्वराज्य अधिकारी होने पर डिपेंड कर रहा है। और जो इसमें बाबा ने संपूर्ण अधिकार के लिए बोला, तो उसमें बाबा ने वाय, हाय और क्राय का 3 शब्द का यूज किया। हाँ जी, आप आगे बोलिए ना। नहीं, जैसे कि अभी कुछ मुरलिया जो चली है, बाबा का अटेंशन समय पर बहुत है कि बहुत काल का समय का पुरुषार्थ ही हमें बहुत काल की प्रारब्ध दिलाएगा। इस पर बाबा अलग अलग रीति से उसी पर अटेंशन दिला रहे हैं। 2004 के बाद फिर ज्यादा देर नहीं आए बाबा। 2017 की तो लास्ट मुरली है, वैसे 2011-12 के बाद मुरलियाँ ज्यादा लंबी नहीं चलती थी। मतलब बाबा ने वो आगे का समय देखकर ही बहुत काल का अटेंशन खिंचवाया था। बाबा ने को क्लैरिटी थी पूरी कि बहुत काल का समय अभी से करेंगे तो ही ये राज्य भाग्य में आगे जा सकते हैं। मतलब वो बाबा तो त्रिकालदर्शी है, लेकिन अभी समझ में आ रहा है मुरलियों से कि बाबा ने सारा राज खोल के रखा है। भले ही हम कहते हैं कि बाबा जानी जाननहार नहीं है, लेकिन वो जाने जाननहार है, उसको पता है और उसने वो राज भी खोले थे। लेकिन उसके लिए बहुत महीन रीति से वो जो पढ़ते हैं मुरली, तब समझ में आता है कि जैसे बाबा ने तभी कहा कि अ, कि हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी बनना है। तो ये क्वेश्चन है क्या कि बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो अगर हम अभी भी कहें कि हाँ, हमें बनना है, लेकिन जो समय की मार्जिन रहती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कितना भी कुछ कहे तो समय तो बाबा कहते हैं 1 हाथ 2 रहते हैं जो लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं। लेकिन 108 का पुरुषार्थ अगर हम कहे सोचे भी, तो उसके लिए बहुत काल का अभ्यास ज़रूरी है, जो कि बाबा ने पहले ही अटेंशन दिलाया। तो बाबा पूछ रहे हैं कि कभी-कभी क्वेश्चन उठता है कि पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे। जिसको बनना ही है वो हाथ उठाओ, तो हाथ उठवाए बाबा ने। बाबा पूछते हैं 108 में आने हैं, तो यह तो 1800 है, 1800 आए थे। तो बाबा कहते हैं कि 108 की माला को बढ़ाएंगे। 16,000 तो अच्छा नहीं लगता, 16,000 में जाएंगे क्या? मतलब अब 16,000 अगर हम कहे भी कि 16,000 में आना है, तो बाबा पहले से ही कट कर रहे। 16,000 में जाएंगे क्या? यह निश्चय और निश्चित है। ऐसा अनुभव हो कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? तो बाबा पूछ रहे हैं नशा है क्या? आप नहीं बनेंगे तो और कोई नहीं बनेगा ना। आप ही बनने वाले हो ना। बोलो आप ही हो ना। तो फिर बाबा तो निकलवा ही लेते हैं बच्चों से, हाँ, और हाथ भी उठवा लेते। तो अपना दर्पण में साक्षात्कार किया है। बाप दादा तो हर बच्चे का निश्चय देख बलिहार जाते हैं। फिर उस हिसाब से फिर बाबा कह रहे हैं भाई भाई, हाय हाय करने वाले और कराय कराय करने वाले, ऐसे 3 है। तो कराय तो करना ही नहीं है, करना तो वाह वाह भी है। जी। तो इसमें बाबा ने फिर बोला कि वर्तमान स्वराज की स्थिति में सदा एक राज्य है। ये हमको अपनी जो चेकिंग की, आज बाबा ने इतनी सारी पॉइंट्स बोली हैं चेकिंग करने के लिए, कि स्वराज्य है या कभी कभी पर राज्य भी हो जाता है। कभी माया का राज्य है तो उसको पर राज्य कहेंगे या स्वराज्य कहेंगे। तो सदा एक राज्य है, पर अधीन तो नहीं हो। कभी माया का या कभी स्व का। तो इससे समझो कि संपूर्ण वर्षा अभी प्राप्त हो रहा है, हुआ नहीं है, हो रहा है। तो हमें ये चेक करना कि सदा एक का राज्य हमारे ऊपर रहता है या नहीं रहता है। फिर बाबा ने डबल फॉरनर्स से, आज क्योंकि डबल फॉरनर्स का टर्न था तो आए हुए थे, फिर उन्होंने मधुबन वालों को भी याद किया। लेकिन बाबा ने डबल फॉरनर्स की बात जो सबसे ज्यादा बाबा को पसंद है वो सच्चाई। और सच्चाई के लिए बाबा ने भक्ति मार्ग में भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। तो बाबा को सबसे बढ़िया चीज सच्चाई लगती है, और जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई रहती है, क्लीन एंड क्लियर रहता है। इसलिए बाबा को डबल फॉरनर्स की सच्चाई की प्रेम की रस्सी खींचती है। फिर बाबा ने यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन बोली कि सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम भी करती है। तो हमारे पुरुषार्थ में जितनी सच्चाई होगी उतना हमारा लिफ्ट होगा। तो जिसमें सच्चाई होगी उसको बाप को याद करना बहुत सहज होगा,
क्योंकि बाबा भी सत्य है, तो जो सत्य बाप की याद जो सत्य है उसको जल्दी आती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। और अगर याद में मेहनत लगती है तो ये हमारे लिए चेकिंग पॉइंट है कि सूक्ष्म संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र, कहीं ना कहीं सच्चाई की कमी है। तो जहां सच्चाई है वहां संकल्प किया और बाबा हाजिर है, क्योंकि बाबा को सच्चाई बहुत बहुत प्रिय है। फिर बाबा ने पवित्रता और संतुष्टता के ऊपर बहुत सारा बातें बताया। कविता बहन आप शेयर करेंगे? और किसी को शेयर करना है पवित्रता और संतुष्टता के लिए जो बाबा ने बातें बताई? बाबा यहाँ कह रहे हैं जो हम अपनी चेकिंग करनी है कि हमारा एक धर्म का राज्य होना है, तो वो धर्म क्या है? धर्म अर्थात धारणा। तो विशेष हमारी धारणा ब्राह्मण जीवन की है ही कौन सी? पवित्रता। तो एक धर्म है अर्थात संकल्प, स्वप्न में भी पवित्रता है। और अगर स्वप्न में संकल्प में अपवित्रता की परछाई है तो हम एक धर्म नहीं कहेंगे, पवित्रता संपूर्ण नहीं है ये होगा। और इसमें जो बाबा ने चेक करने के लिए कहा है कि क्यों समय फास्ट जा रहा है और हमें समय, तो स्वयं को अगर हम स्लो रखेंगे तो समय के साथ हम मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए बार बार चेक करो, एक राज्य है, एक धर्म है, लॉ एंड ऑर्डर है कि माया अपना ऑर्डर चलाती है। तो परमात्मा बच्चे श्रीमत के लॉ ऑर्डर पर चलने वाले हैं, माया के लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं। फिर बोला चेक करो, सभी भविष्य के संस्कार अभी दिखाई दे, क्योंकि संस्कार अभी भरने हैं, वहां नहीं भरने हैं, यहीं ही भरने हैं। फिर बाबा ने संतुष्टता के बारे में बताया, बहुत सारा इसमें भी चेकिंग है कि हमारे पास सुख है, शांति है, संपत्तिवान है। सुख अभी साधनों के आधार पर तो नहीं है, अतीन्द्रिय सुख है। साधन इंद्रियों का आधार है, अतीन्द्रिय सुख साधनों के आधार पर नहीं है। अखंड शांति है, खंडित तो नहीं होती है, क्योंकि सतयुग की राज की महिमा क्या है? अखंड शांति, अटल शांति। और फिर बाबा ने संपन्नता के लिए बताया कि संपन्नता क्या है? संपन्नता होती है संपत्ति से, और संपत्ति सर्व संपत्ति हमारी क्या है? गुण, शक्तियां, ज्ञान, ये हमारी संपत्ति है। और उसकी निशानी अगर हम संपन्न हैं तो क्या होगा? कि हम संतुष्ट रहेंगे। तो हमारी सर्व प्राप्तियों का आधार संतुष्टता है, और असंतुष्टता अप्राप्ति का साधन है। तो यहाँ फिर से चेकिंग करो कि अगर एक भी विशेषता की कमी नहीं होनी चाहिए। तो अगर इतना सारा चेक करते हो, सारा संसार आप सभी के संस्कार द्वारा बनने वाला है, बनाने वाले हो, तो हमको संसार जो बनाना है वो हमारे संस्कार द्वारा बनाना है। तो अभी के संस्कार अनुसार भविष्य का संसार बनेगा। तो हम विश्व परिवर्तक हैं, तो विश्व परिवर्तक से पहले हम स्व परिवर्तक हैं। तो ये सब संस्कार अपने में चेक करो, और इसी से जो हमारा दर्पण हमको बाबा दिखा रहे हैं कि हमको समझ में आएगा कि मैं 108 की माला में हूँ या आगे पीछे हूँ। ये चेकिंग एक दर्पण है। इस दर्पण में अपने वर्तमान और भविष्य को देखो, देख सकते हो, ये भी क्वेश्चन मार्क है। फिर अभी होली के बारे में कोई शेयर करेगा? बाबा ने फिर होली के लिए बोला। राहुल भाई, होली कविता बहन को अनम्यूट करना है शायद। Unmute, she can unmute herself, I think. नहीं कर पा रहे, उनका मैसेज आया है। ओके, हमारे पास भी ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि तो होली के हाँ। लिए हाँ जी। होली के लिए बाबा कहते हैं कि बाप के प्यार के बिना स्व परिवर्तन नहीं हो सकता। बाबा ने कहा पहले तो हिम्मत है क्या, तो वो बताएंगे। तो हमेशा की तरह बाबा ने वही अटेंशन दिलाया स्व परिवर्तन का। मेजॉरिटी का यही आवाज है कि कोई न कोई ऐसा संस्कार पुराना जो चाहते नहीं है, लेकिन वह पुराना संस्कार अभी भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो जब होली मनाने आए हो तो होली का अर्थ बाबा बताते, बीती सो बीती, होली हो गई।
तो कोई भी जरा भी कोई संस्कार 5%, 10%, 50% भी हो, कुछ भी हो, कम से कम 5% भी हो, तो आज संस्कार की होली जलाओ। जो संस्कार समझते हैं सभी की, थोड़ा सा भी यह संस्कार मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब करता है, तो बाबा कहते हैं हर एक तो समझता ही है। तो होली एक जलाई जाती है, दूसरी रंगी जाती है। तो 2 प्रकार की होली होती है। बाबा कहते हैं होली का अर्थ भी है बीती सो बीती। तो बाप दादा चाहते हैं कि जो भी ऐसा कोई संस्कार रहा हुआ है जिसके कारण संसार परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आज उस कमजोर संस्कार को जलाना अर्थात संस्कार कर देना। जलाने को भी संस्कार कहा जाता है। जब मनुष्य मरता है, एग्जाम्पल देते बाबा, मनुष्य मरता है तो कहते हैं संस्कार करना है, अर्थात सदा के लिए खत्म करना है। तो क्या आज संस्कार का भी संस्कार कर सकते हैं? आप कहेंगे कि हम तो नहीं चाहते हैं कि संस्कार आवे, लेकिन आ जाता है, क्या करें? तो बाबा पूछते हैं कि आ जाता है गलती से। तो अगर किसको दी हुई चीज गलती से आपके पास आ जाए तो क्या करते हो? संभाल के अलमारी में रख देते हो? रख देंगे। तो अगर आ भी जाए तो दिल में नहीं रखना, क्योंकि दिल में बाप बैठा है ना। तो बाप के साथ अगर वह संस्कार भी रखेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसलिए अगर गलती से आ भी जाए तो दिल से कहना बाबा, 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 बस खत्म। बिंदी लग जाएगी। बाबा क्या है? बिंदी। तो बिंदी लग जाएगी, दिल से कहेंगे तो। बाकी ऐसे मतलब से याद करेंगे कि बाबा ले लो ना, तो रखते हैं अपने पास और कहते हैं ले लो ना। तो कैसे लेंगे? आपकी चीज कैसे लेंगे? पहले आप अपनी चीज नहीं समझो, तब लेंगे। ऐसे थोड़े ही कि दूसरे की चीज ले लेंगे। तो क्या करेंगे? होली मनाएंगे। होली, होली। अच्छा, जो समझते हैं कि दृढ़ संकल्प कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा कि इसके लिए दृढ़ संकल्प करना है। फिर हाथ उठवाया बाबा ने। अंदर रख नहीं दो, क्या करे कैसे करे, निकलता नहीं है, यह नहीं निकलना ही है। ऐसे संकल्प, दृढ़ संकल्प करने को बोला बाबा ने। फिर बाबा ने विशेष अटेंशन भी दिया कि आपके लिए एक तरफ तो एडवांस पार्टी है जो बाप दादा को बार बार कहती है कब तक कब तक। फिर दूसरा प्रकृति, बाबा कहती प्रकृति भी बाप को अर्जी करती है कि अभी परिवर्तन करो। और फिर बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप भी कहते हैं कि अब कब परम धाम का दरवाजा खोलेंगे, साथ में चलना है ना, रो तो नहीं जाना है, साथ चलेंगे ना। तो बाबा पूछ रहे हैं साथ में गेट खोलेंगे, चाहे चाबी ब्रह्मा बाबा लगाएगा, लेकिन साथ तो होंगे ना। तो अभी यह परिवर्तन करो, बस लाना ही नहीं है, मेरी चीज ही नहीं है, दूसरे की, रावण की चीज क्यों रखी है? दूसरे की चीज रखी जाती है क्या? तो यह किसकी है? रावण की है ना, उसकी चीज आपने क्यों रखी है? नहीं रखनी है ना, पक्का? तो रंग की होली भले मनाना, लेकिन पहले ये होली मनाना। फिर बाबा अंदर से हमारे, हम जागरूक करते हैं हमारे कर्तव्य को कि आप देखते हो आपका गायन है मर्सीफुल। आप मर्सीफुल देविया और देवताएं हो ना, तो रहम नहीं आता है? अपने भाई बहनें इतने दुखी है, उन्हों का दुख देख करके रहम नहीं आता? आता है रहम। तो संस्कार बदलो तो संसार बदल जाएगा। जब तक संस्कार नहीं बदले हैं, तब तक संसार नहीं बदल सकता। तो क्या करेंगे जी? तो बाबा ये संस्कार मिलन की रास और संस्कार परिवर्तन चाहते हैं। यही सच्ची होली है। जी, तो बाबा ने फिर बोला दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आज की दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करना ही है, क्योंकि संपन्नता व जो भी प्राप्तियां हुई हैं उसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए, कि ऐसे नहीं समय पर हो जाएगा। बहुत समय का राज्य भाग लेना है तो संपन्नता भी बहुत समय से चाहिए। फिर बहुत सारे बाबा ने मीटिंग्स करी। कविता बहन आप शेयर करेंगे मीटिंग्स में?
अम, इससे पहले मैं बस एक छोटी सी बात ये शेयर करना चाहती हूँ। जैसे बाबा ने कहा ना कि हमारे संस्कारों में परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो बाबा बार-बार कह रहे हैं कि पहले खुद को मुक्त करो, तब हम दूसरों को मुक्त कर सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि आपके अगर संस्कार परिवर्तन हो जाएँगे, क्योंकि हम रावण के संस्कारों को यूज़ कर रहे हैं, देह भान और देह अभिमान के संस्कारों को यूज़ कर रहे हैं और बार-बार उनको यूज़ करते हैं तो वो पावरफुल हो जाते हैं। और बाबा हमें बार-बार कह रहे हैं कि उनको सिर्फ मारना नहीं है, उनको जलाना है। जिसके लिए बाबा ने कहा ना कि आप घड़ी-घड़ी निकाल देंगे तो निकल ही जाएगा। उनको हम जितना कम यूज़ करते जाएँगे ना, धीरे-धीरे कम करते-करते बिल्कुल खत्म। तो सिर्फ मारना नहीं, उनको जलाना है, मतलब उनको बिल्कुल भूल जाना है कि ऐसे कोई पुराने संस्कार थे भी सही। मतलब नामो-निशान भी उसका मिट जाए। तो जिसके लिए बाबा ने फिर बोला ना कि अभी सब पूछ रहे हैं, एडवांस पार्टी भी पूछ रही है, प्रकृति भी पूछती है, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि परम धाम का दरवाज़ा कब खोलेंगे, परिवर्तन कब होगा? तो बाबा कह रहे हैं कि आपके संस्कार बदले तब ये संसार बदले, क्योंकि परिवर्तन को हम ही ने रोक रखा है। एक मुरली में बाबा ने ये भी कहा हुआ है ना कि क्योंकि अंत लाने वाले तैयार नहीं है, इसलिए आतंकवादी तैयार हो रहे हैं। तो ऐसी बाबा ने इस सीज़न की मुरली में भी बोला था, क्योंकि जो ब्राह्मण आत्माएँ हैं वो सोने के, हीरे के महीन बंधनों में बंधी हुई है, तो इसलिए परिवर्तन हो ही नहीं पा रहा है। फिर जो बाबा ने कहा ना संस्कार बदलो, तो मतलब हमें कौन से संस्कार धारण करने हैं? सदा सुख के, शांति, प्रेम और पवित्रता, आनंद। मीन्स हमारे जो ओरिजिनल संस्कार हैं वो हमेशा इमर्ज रहें और बार-बार उनको इमर्ज करते रहेंगे, तब वो पावरफुल होंगे और धीरे-धीरे वो स्टेबल हो जाएँगे। तो ये सब अनुभव किया था इस मुरली को पढ़ते वक़्त, तो सोचा आपसे शेयर करती हूँ। और दूसरा जैसे बाबा ने ये भी कहा ना कि अभी क्योंकि बाबा ने तो बाबा कहते हैं कि मैं जन्म लेते ही हर ब्राह्मण को सब शक्तियाँ, सब गुण वर्षे में दे देता हूँ। बाबा ने दे दिया तो हमें क्या करना है? हमें उसका बहुत समय का अभ्यास करना है, बार-बार उनको अनुभव करना है और अनुभव करते-करते उनका स्वरूप बनना है। तो ये चीज़ बाबा ने आज की मुरली में बोली है। और जो पार्टियों से बात की उसमें स्पेशली बाबा ने इस बारी जो भी गए हुए थे, तो वो शांति वन में रुके थे। तो बाबा ने कहा कि हर स्थान का अपना-अपना लाभ है। ऊपर रहते हैं तो उसका अपना है और शांति वन का अपना है, क्योंकि शांति वन में यहाँ परिवार के समीप है, दादियों के समीप है। और पांडव भवन जो ऊपर है, वहाँ बाप-दादा की कर्म भूमि के समीप होते हैं। तो बाबा ये कह रहे हैं कि अच्छा लगता है, उनसे पूछ रहे हैं बाबा, डबल फॉरेनर्स की संख्या बहुत बढ़ गई थी तो शायद इसलिए उन्हें शांति वन में रुकाया हुआ था। तो बाबा कह रहे हैं कि थोड़ा-थोड़ा याद तो आता है ना, पर बाप-दादा को ये खुशी है कि डबल फॉरेनर्स की एक ही समय की संख्या बढ़ रही है और उसी संख्या के कारण ऊपर नहीं रह सके। फिर मतलब मैं बहुत ही जैसे इसमें बाबा ने एक बात ये भी बोली कि अभी समय की रफ्तार से आगे रफ्तार करो, क्योंकि बहुत प्रोग्राम्स किए, शिवरात्रि को भी बहुत धूमधाम से मना लिया, पर बाबा कह रहे हैं कि अभी समय की रफ्तार से आगे रफ्तार करो। फिर बाबा ने एक बात बोली, जैसे प्रवृत्ति वालों से जब बात कर रहे थे बाबा, तो उसमें बाबा कह रहे थे कि अभी सदा ही प्रवृत्ति को प्रवृत्ति नहीं, परवृत्ति। परवृत्ति माना न्यारी और प्यारी वृत्ति में रहना, मतलब डिटैच रहना। तो प्रवृत्ति वालों को बोला कि परवृत्ति वाले युगल हैं वो। फिर अधर कुमारों से जो बात की, बाबा ने उनको बहुत सुंदर बात की, जो हमें भी बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए और कर भी रहे होंगे। बाबा ने कहा कि अधर कुमारों को क्या नशा रहता है कि हमारा कंपेनियन ऑलमाइटी अथॉरिटी है। कंपेनियन भी बाप है और कंपनी भी बाप की। तो हमेशा इसी नशे में रहना कि बाप और आप कंबाइंड हैं। फिर कुमारियों से भी बात की, उनको बोला बाबा ने कि ब्रह्मा कुमारियाँ, डबल कुमारियाँ हैं, कुमारी भी हैं और ब्रह्मा कुमारी भी हैं और बाप दादा के सेवा के राइट हैंड्स हैं। फिर बाबा ने माताओं से तो खैर बहुत मीठी-मीठी बातें करते हैं बाबा। बाबा कह रहे हैं कि सारे कल्प में अभी तो चांस मिला है, तो अपना चांस अच्छा लिया है। फिर बाबा ने सेंटर निवासियों से बात की। बाबा ने कहा कि जो सेंटर निवासी यानी पुण्य का खाता बढ़ाने वाले, कि जो भी आते हैं उनको बाप का परिचय देके बाप का बनाते हो तो यह पुण्य जमा होता है। सेंटर निवासी सदा अपने को मैं पुण्य आत्मा हूँ, पुण्य जमा करने का चांस मिला है। वैसे ये हम सबके लिए है,
तो बाबा ये कह रहे हैं कि जितना जितना पुण्य जमा होता जाएगा, तो जरा भी स्वप्न मात्र अगर थोड़ा भी पाप की रेखा रह गई, वह खत्म हो जाएगी, क्योंकि जितना जितना पुण्य उतना उतना पाप खत्म। तो ये बातें बाबा ने की। और मधुबन निवासियों से बाबा ने एक और चीज बोली। बाबा ने कहा कि मधुबन निवासियों की सेवा को देख के सब लोग बहुत खुश होते हैं, और जो वहां जाता है ना, वो ये बोलता भी है कि पता नहीं इनको कौन डायरेक्शन देता है। यहाँ सब काम एकदम टाइम पे एक्यूरेट होता है, पता ही नहीं चलता कि कौन करवा रहा है, कैसे हो रहा है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये बहुत सेवा का उनको भाग्य मिला हुआ है। चाहे वो भाषण ना करें, सेंटर पे बैठ के मुरली भी ना सुनाएं, लेकिन एग्जाम्पल बनना, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो सबको संतुष्टता का अनुभव कराना, ये बहुत बड़ी सेवा है। और बाबा ने कहा कि जैसे मधुबन वालों का रिगार्ड भी बहुत होता है, कहीं पे भी वो जाते हैं, चाहे सेंटर्स पे आते हैं सेवा के लिए, तो बहुत विशेष नजर से सब उन्हें देखते ही हैं कि ये मधुबन निवासी आए हुए हैं, मधुबन वाले भाई आए हैं या बहन आई है। तो साकार बाबा का इसमें बता रहे हैं कि साकार बाबा कहते थे, जो चुल पर है वह दिल पर है। तो मधुबन निवासी चुल पर, मतलब वो कहते हैं ना, जो चुल माना चूल्हा ना, कि जो अच्छा खाना बनाता है वही दिल में रहता है। तो बाबा कह रहे हैं कि वो चुल पर भी हैं और दिल पर भी है, मतलब सेवा भी वो कर रहे हैं और दिल पे भी वो हैं। तो बाप दादा का हर एक मधुबन निवासी से बाबा बता रहे हैं कि बहुत प्यार है, और वो प्यार के पात्र हैं, क्योंकि सेवा में संतुष्ट करने का उन्होंने लक्ष्य रखा है। फिर बाबा याद भी दिला रहे हैं कि बाप दादा की बात को याद रखना, भूल नहीं जाना। अभी पुराने संस्कारों की समाप्ति की सेरेमनी मनाएंगे। तो जैसे दादियों से बात की, तो उसमें उन्होंने बोला, दादियों ने बोला, जैसे बाबा ने उनको बेफिक्र बादशाह के रूप में देखा, तो बाबा ने उनको बोला, बेफिक्र बादशाह क्यों है? क्योंकि बहुत बड़ी दिल है, और जहाँ दिल बड़ी होती है ना, तो जो होना होता है वो हो जाता है, जो आना है वो आ जाता है। तो दादी ने बहुत सुंदर आंसर दिया, बड़ा बाबा, बड़ी दिल, बड़ा परिवार। ओम शांति। तो ये वाला सीन अगर वीडियो में देखेंगे तो बहुत ही अच्छा सीन है। और 2004 में बाबा जब समय की बात कर रहे थे, तो समय फास्ट जा रहा था सच में। 2007 में बड़ी दादी भी अव्यक्त हो गई, तो एक तरह से समय के इशारे तो वो हमेशा रहे हैं। तो उसके बाद बहुत तीव्र गति से और भी चीज़ें हुई हैं। तो आज इसको हम कंप्लीट करते हैं। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। बेहद का प्यार आपने हमको
से मन चमन को आवाज हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। खींचते हमारे प्यार में अब तक भी आ रहे हो, रथ को संभालते